जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। पहले टाटा मोटर एक कंपनी होती थी, उसकी अब 2 कंपनी हो चुकी हैं। एक हो चुकी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, एक हो चुकी है टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल। ठीक है, तो इस समय हम किसकी बात करने वाले हैं? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। 1.4 लाख करोड़। कितना? 1.44 लाख करोड़। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं एक महीने का चार्ट पैटर्न या 6 महीने के अंदर इसने कितना पैसा बना के दिया होगा। तो देखिए, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी और ज़बरदस्त गिरावट के बाद इसने जो पैसा बना के दे दिया है 34% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग किस चीज़ को देखते हैं? इस गिरावट को। इस गिरावट को हर कोई देखता है और इस गिरावट को देखने के बाद वो हट जाता है। असली खेल कब शुरू होता है? जब लोग बेच कर निकल जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसके बाद बढ़िया पैसा बनता है। ये पहले भी देखा गया है, आगे भी देखा जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर JLR से लेकर रेंज रोवर से लेकर डिफेंडर से लेकर जगुआर से लेकर ये सारी गाड़ियाँ इस कंपनी की आती है। तो JLR इसका क्या है? हाथी है, हाथी। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ होगा, उसकी सेल्स में ज़्यादा या कम होगा तो इस कंपनी पर असर बैठेगा। फिलहाल इस समय अगर हम देखते हैं जो अभी हमने परेशानी झेली है उसके लिए आगे आने वाले टाइम में रेडी रहना पड़ेगा। हमने क्या झेली है? गैस डीजल पेट्रोल की प्रॉब्लम। तो आने वाले टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं तो सारा फोकस किस चीज़ पर होने वाला है? सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। तो टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में डिमांड देखने को मिल सकती है। पोल्यूशन को देखते हुए भी अगर हम बात करें, साथ में डीजल पेट्रोल गैस के रेट को भी देखते हुए अगर बात करते हैं तो आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। हॉर्मुज़ के रास्ते पर अगर टोल कलेक्ट किया जाता है तब भी आप देखेंगे कि चीज़ें महंगी होती हुई नजर आएंगी। और अभी तो युद्ध का मालूम ही नहीं है। अभी तो मालूम ही नहीं है कि युद्ध कितना आगे बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है। इजराइल मारेगा ईरान को, अमेरिका मारेगा ईरान को, ईरान मारेगा खाड़ी देशों को। ठीक है, तो फिर वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो अभी यहाँ पर हाहाकार मच रहा है वो आगे भी देखने को मिलेगा। लेकिन इससे एक सीख मिल जाएगी सरकार को। क्या? कि ज़्यादा डिपेंडेंट किसी चीज़ पर मत होइए। ज़्यादा डिपेंडेंट होना मतलब आगे आने वाले टाइम में परेशानी में जाना। ठीक है, चलिए बात हो गई है। आगे भी अगर इसके अंदर हम और कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफिकल स्प्लिट। इंडिया से 27% का रेवेन्यू निकालती है कंपनी, US से 21, चाइना से 12, यूरोप से 12%। ये 2024 तक के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। फाइनेंशियल 25, ठीक है, में बढ़ा है थोड़ा ये डेटा। इसी तरह से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 28% की अगर बात करते हैं। इसके अलावा अगर और देखते हैं तो कंपनी ऑपरेट करती है 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, कहाँ कहाँ पर कंपनी का काम है? UK के अंदर, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बड़ा कंपनी का काम। चलिए, तो दोस्तों जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तब भी मैंने एक आपको थोड़ा सा समझाया था कि ये शेयर अच्छा हो सकता है SIP करने के लिए। देखिए, रिकमेंडेशन तो कुछ नहीं होती है यहाँ पर कि शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो आपको ही दिमाग लगाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि SIP करने के लिए सही हो सकता है। मजबूत कंपनी में ही SIP की जाती है लिमिट मात्रा के अंदर। ठीक है, तो गिरा, जिन्होंने SIP की उनका अच्छा पैसा यहाँ पर इस समय बन गया है। चलिए, एक साल पहले 98,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 87,000 करोड़ का, 72,000 करोड़, उसके बाद 70,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1,05,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। समझ में बात आ गई? तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना शानदार यहाँ पर सेल्स देखने को यहाँ पर कंपनी की मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 879 करोड़, अभी कितना हो गया? 11,259 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखेंगे 880 करोड़ से सीधा कितना हो गया? 11,259 करोड़।
उससे पहले देखेंगे 14,300 करोड़ था, 8,100 करोड़, उसके बाद 1,404 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 5,878 करोड़, इससे पहले 3,400 था, 76,000 करोड़ था, उससे पहले देखेंगे 4,000 करोड़, उससे पहले 8,500 करोड़। आप कहेंगे यहाँ पे तो 76,000 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। इस पर ध्यान मत दीजिए, क्यों? क्योंकि ये अदर इनकम से पैसा बना है, एक बार झटका का पैसा, मतलब कि एक साथ कहीं से अदर इनकम से पैसा आ गया, जो मेन कोर इनकम है उससे नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं रिजल्ट्स ठीक थे, अच्छी इनकम यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर सीधा डबल हुआ है। तो दोस्तों आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर 800 करोड़ है, ये कैसे? देखिए इन वाले क्वार्टर्स को भी देखना चाहिए, यहाँ नुकसान था, उसके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन दोनों क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर नुकसान है, नुकसान से सीधा प्रॉफिट हो गया, तो एक अच्छी बात यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के रिजल्ट ठीक है, लेकिन आगे सही होने चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है मोती सन ज्वेलर्स लिमिटेड। आप कहेंगे इसके बारे में तो बात मत कीजिए, मोदी जी ने अभी बोल के रखा हुआ है कि आने वाले टाइम यानी कि 1 साल के लिए किसी को कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। ठीक है, इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए किसी के घर में भी शादी अगर होगी या कोई भी ब्लैक मनी के रूप में गोल्ड को रखना चाहता है तो वो रुकेगा नहीं। और इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं है गोल्ड की, काफ़ी गोल्ड यहाँ पर है, वो सर्कुलेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। और बाहर से भी एक लिमिटेड मात्रा में आएगा क्योंकि टैक्स वगैरह लगा दिया गया है इंपोर्ट करने पे। लेकिन अभी की जो खबर देखने को मिली थी कि डील होने वाली है, डील होने का मतलब क्या है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर गोल्ड भी आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ ये है कि ईरान की साइड से थोड़ा सा सिग्नल मिल रहा है कि हाँ डील हो सकती है, लेकिन ईरान ने बोल दिया डील हो सकती है, लेकिन ईरान के अंदर कोई एक पर्सन नहीं है कि जो खुलकर बोल सके। IRGC अलग है, सुप्रीम लीडर अलग है। ठीक है, तो खामनेई के टाइम पर तो सब कुछ ठीक ही था, कोई टोल नहीं लिया जाता था। अब तो दुनिया और ज़्यादा फंस चुकी है, जो जिन्होंने तमाशा देखा है, अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, अब जिन्होंने तमाशा देखा है, बैठकर सिर्फ देखा है, अब जिन्होंने देखा है वो अब ईरान का कमाल देखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो अमेरिका इजराइल को ही नुकसान होने वाला है अगर यहाँ पर टोल कलेक्ट किया तब ईरान ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस कंपनी की बात करते हैं तो मार्केट कैप 1,400 करोड़ का है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए बड़ी गिरावट, 11 रुपये से फिर सीधा खड़ा हो गया 15 रुपये, फिर नीचे की साइड में गिरावट 10 रुपये, 10 रुपये से फिर देखिए 13 रुपये, फिर नीचे की साइड में गिरावट अभी हो जाती है 11 रुपये, 11 रुपये से सीधा 14 रुपये 75 पैसे तक खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो पिछले 6 महीने में तो 2-3 बार ये पैसा बना के लोगों का दे चुका है, बढ़िया गिरावट है, बढ़िया तेजी होती जी। इतना सीधा खड़ा क्यों हो जाता है? उसके पीछे कारण रहता है मार्केट कैप। जितना छोटा मार्केट कैप उतना ही जंप शानदार देखने को मिल जाता है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो, इसके बारे में स्टडी आप कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है यस बैंक। जिस तरीके से अभी आपने देखा मोती सन्स को 6 महीने में कई बार आपका पैसा बना के दे चुका है, ये भी कंपनी की अगर बात करते हैं तो 1 साल में अगर इस कंपनी को देखते हैं, इस बैंक को देखते हैं तो एक बार 18 रुपये से देखिए यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई इसने 24 रुपये, उसके बाद फिर गिरावट एक बार होती है, अभी नीचे की साइड में गिरावट हुई थी 70 रुपये, और 70 रुपये से अब धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, काफ़ी दिन हो गए इस शेयर को, तो 17 रुपये से अभी 23 रुपये हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कितना % पैसा बना है। और आने वाले टाइम में अगर और उछाल ऊपर की साइड में मारते, जो कि इसने पहले 32 रुपये बनाया था, शायद आने वाले टाइम में फिर 32 रुपये बना दे जी। 32 से ऊपर परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी जाने के लिए, 40-50 रुपये भी जा सकता है, लेकिन बैंक को परफॉर्मेंस, NPA सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब किसी बैंक से विश्वास उठ जाता है तो लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हैं कि कहीं दोबारा से तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो देखते हैं शेयर कब तक पैसा आपको बना के देता है। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है इस चैनल पे, आपको एक नॉलेज दी जाती है, ज्ञान बढ़ेगा तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता आपको होगी नहीं, आगे बढ़ जाओगे। धन्यवाद।